श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जनवरी 2024 ईस्वी। गुरु वचन पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 12/7/2010 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप लोगों ने रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ सुना ही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकिनी नाम की एक राक्षसी हनुमान जी से कहती है, हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के सुख को तुला के एक पलड़े पर और दूसरे पर सत्संग के पल भर के सुख को रखकर तौला जाए तो सत्संग का सुख ही अधिक वजनी होगा, इसका ही पलड़ा भारी होगा। लंकिनी यह बात महज श्रद्धा से कह रही है, अथवा तर्क की कसौटी पर भी यह तथ्य खरा उतरता है। संत लोग कहते हैं कि इस बात को अच्छी तरह समझो कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है। स्वर्ग के विषय में पहले ही कहा जा चुका है कि स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में सब दिन रहना नहीं होता, पुण्य के क्षीण होने पर वहाँ से हटना पड़ता है। इसीलिए तुलसी साहब को कहना पड़ा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे, ऐसे मूरख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी पुण्य कहीं ताहि रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग का सुख कैसे मिलता है? पुण्यकर्ता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और वहाँ उसे भरपूर सुख मिलता है। कब तक मिलता है? जब तक पुण्य बचा रहता है। पुण्य के क्षीण होते ही वहाँ से हटना पड़ता है। कुछ समय का सुख हो फिर दुख में आना पड़े तो ऐसा सुख कोई नहीं चाहेगा, वह असली सुख नहीं है। स्वर्ग में भी सबको समान सुख नहीं मिलता, क्योंकि सबका पुण्य समान नहीं होता। किसी ने कम पुण्य किया है तो किसी ने अधिक। स्वर्ग में इसी आधार पर कम या अधिक सुख की प्राप्ति होती है। कोई अधिक सुख में है तो कोई कम सुख में। कम पुण्य किया है तो किसी ने अधिक। स्वर्ग में इसी आधार पर कम या अधिक सुख की प्राप्ति होती है। कोई अधिक सुख में है तो कोई कम सुख में है। इस अंतर के कारण वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष होता है। जहाँ ईर्ष्या द्वेष हो, कामना हो, वहाँ सुख कहाँ। दूसरों का अधिक सुख में देखकर ईर्ष्या होती है, वैसा ही सुख पाने की कामना होती है और कामना की पूर्ति न होने पर मन में ग्लानि और दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इच्छा के रहते किसी को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। काम अछत सुख सपने हु नहीं। जहाँ कामना है वहाँ सुख नहीं है। अतः स्वर्ग में सुख और शांति नहीं है। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष होता है
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण शद ग्रंथ। संतों का संग मोक्ष की ओर से जाने वाला होता है। वह मोक्ष सदा का मोक्ष है। असली मुक्ति को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार की मुक्तियाँ और हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। कोई बहुत दुख में है, कुछ पुण्य करके, तपस्या करके, ध्यान साधना करके, इष्ट देव की आराधना करके उत्तम लोक की प्राप्ति करता है। उस लोक की प्राप्ति हो गई, वह यहाँ के दुख से छूट गया। जैसे गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कुटुंब परिवार में कोई नहीं है जो उसकी सेवा सहायता करे। अगर उसे कहा जाए कि चलो भाई कुप्पा घाट आश्रम, वहाँ ध्यान भजन करना, सत्संग सुनना, वहाँ तुम्हें खाने पीने को मिलेगा, तो उसके मन में कितना हर्ष होगा। वह आश्रम आ गया, उसे बहुत हर्ष हुआ। उसने सोचा, गांव पर बहुत कष्ट था, बहुत तकलीफ थी, यहाँ आराम है, बढ़िया भोजन मिलता है, रहने के लिए सुंदर आवास है, सत्संग भी सुनने को मिलता है, आराम ही आराम है। आश्रम में रहने के लिए मिला, यह है सालोक्य मुक्ति। यहाँ आ गए, इष्ट देव के लोक में पहुँच गए। कुछ समय के बाद बाबा के समीप रहने का अवसर मिल गया। पहले तो आश्रम में गौ सेवा, चौके का काम, खेती वगैरह करनी पड़ती थी। अब बाबा की निकटता प्राप्त हो गई, उन्हीं की सेवा सहायता में नियुक्ति हो गई। यह हुई सामीप्य मुक्ति। उसकी कामना और बलवती हुई। मन में होने लगा कि गुरुदेव का जैसा रूप है, जैसा वस्त्र है, वैसा ही हमें भी मिल जाए। जैसा सोचता था वैसा हो गया। इष्ट देव के लोक में इष्ट देव रूप प्राप्त होना सारूप्य मुक्ति है। और सायुज्य मुक्ति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें इष्ट देव के शरीर से अपना शरीर भिन्न न रहे। अर्थात सायुज्य मुक्ति में भक्त इष्ट के शरीर में समा जाता है। ये चारों मुक्तियाँ असली नहीं हैं। लोक लोकांतर जितने हैं सबकी रचना हुई है। जो बना है उसका विनाश होना ही है। किसी भी लोक में जाना हुआ हो, उसका एक ना एक दिन नाश होना ही है। इन लोकों में जो जाते हैं वे पुण्य कर्म करके ही जाते हैं। जो पुण्य कर्मों के कारण वहाँ जन्म लेते हैं वे जन्मदेव कहलाते हैं। और जो पुण्य कर्म करके वहाँ पहुँच जाते हैं वे कर्मदेव कहलाते हैं। लोकों की व्यवस्था के जो संचालक होते हैं, जिनका वही जन्म होता है और मृत्यु भी, वे जन्मदेव होते हैं। आयु सबकी निश्चित होती है और एक ना एक दिन सबको भूतल पर लौटना पड़ता है। तो किसी भी लोक में जाएं, वहाँ सामीप्य मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, अपने इष्ट देव जैसा रूप भी प्राप्त हो जाए, उन्हीं के रूप में समा भी जाएं, उस लोक का नाश सुनिश्चित है। तो जिस लोक का नाश अवश्यंभावी है, जो छूटने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो उसका सुख स्थायी और पूर्ण सुख नहीं है। तो फिर पूर्ण सुख क्या है? जिसका कभी विनाश न हो, वही पूर्ण सुख है। ऐसा पूर्ण सुख देने वाला एकमात्र परमात्मा का धाम है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी खंड नहीं होता। उसी परमात्मा से जो शब्द निकलता है उसका भी खंड नहीं होता। उस शब्द के बारे में संत कबीर साहब ने कहा है,
अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मंड है। एकमात्र परमात्मा का ही नाम अखंडित है। उसका जो ध्यान करते हैं, उसे जो प्राप्त कर लेते हैं, वे ही पूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं। यह आंतरिक सत्संग कहलाता है। हम जो अभी सत्संग करते हैं, साधु महात्माओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं, यह बाहरी सत्संग है। और अपने अंदर में उस नाम का जो भजन करते हैं, वह है आंतरिक सत्संग। ऐसा आंतरिक सत्संग हो जाए तो उससे जो सुख प्राप्त होगा वह स्वर्गलोक के सुख से कई गुना अधिक होगा और स्थायी होगा। उस सुख के समान और कोई सुख नहीं। निम्न दोहे में कहा भी गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव सत्संग अर्थात एक क्षण का भी सत्संग। अंत साधना करके जो बाहर की ओर से अपनी वृत्ति को समेट लेते हैं और अंतर में स्थिर करते हैं, उनको वह सुख प्राप्त होता है। अंत में जो कहा गया है कि सत्य का संग हो जाए, वह तो अंतिम बात है। उस परम सत्य का संग होने से पहले उस परम सत्य से निकलने वाली ध्वनि का संग करना पड़ता है। उससे भी पहले अनहद नादों का ध्यान करना पड़ता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा शकल भुनी। जो अंतर्नाद को सुनने लगते हैं, उन्हें अपूर्व सुख मिलता है। इससे भी पहले दृष्टि योग का साधन करना पड़ता है। दृष्टि योग करने वालों को जब दृष्टि की स्थिरता प्राप्त होती है, तो उस स्थिरता में उन्हें विलक्षण सुख मिलता है। दृष्टि योग के पहले मानस ध्यान करते हैं, वह भी अगर ठीक ठीक हो जाता है तो उससे भी बहुत सुख मिलता है। उसमें भी समाधि लग जाती है। आप लोग रामचरित मानस पढ़कर जानते होंगे कि सुतीक्ष्ण नामक मुनि श्री राम के बड़े भक्त थे। जब भगवान श्री राम जंगल में गए तो उनकी अगवानी के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। वे प्रेम में इतने विह्वल और उत्कंठित हो गए कि रास्ते में ही ध्यान लगाकर बैठ गए। वे भगवान श्री राम का ध्यान करने बैठे तो ऐसे एकाग्र हो गए कि उन्हें अपने अंदर ही उनका दिव्य स्वरूप दिखने लगा। वे ध्यान में ऐसे लीन हुए कि उन्हें श्री राम के निकट आ जाने का भान ही न हुआ। समीप आकर श्री राम ने उन्हें पुकार कर उठाना चाहा। कहा, मुनिवर उठिए। उन्होंने कई बार पुकारा, लेकिन मुनिवर का ध्यान न टूटा। जब वे पुकारने से नहीं उठे तो श्री राम ने उनका शरीर हिलाया। इस पर भी मुनिवर ध्यान मग्न ही रहे। अंततः श्री राम ने अपने योग बल से उनके ध्यान के ध्येय रूप को बदल दिया। तब उनका ध्यान टूटा। कहने का तात्पर्य यह कि मानस ध्यान में भी इतनी एकाग्रता हो जाती है कि स्थूल शरीर और बाहरी शरीर की ओर से बेखबर हो जाते हैं। हिलाने डुलाने पर भी एकाग्रता भंग नहीं होती। इसमें अनूठा सुख मिलता है। अगर सुख ना मिले तो वैसा ध्यान लगेगा ही नहीं। संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर्माही, करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अपने अंदर जिनको ऐसा ध्यान होता है वे बड़भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा ध्यान करने वालों के लिए कहा गया है कि संसार सागर के पार जाने के लिए नाव किनारे आ जाएगी। नाव क्या है?
अंतर ज्योति और अंतर्नाद दोनों को जो प्राप्त कर लेंगे वे भवसागर के पार हो जाएंगे। उनके पार होने में कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों से कहा गया है कि ऐसा ध्यान करने से पहले जप करो। जप में जब एकाग्रता आ जाती है और जब जब अटूट रूप से होने लगता है तब बहुत सुख मिलता है। कौन इस सुख का अनुभव करेंगे? इस सुख की जानकारी किनको होगी? जो पूरी एकाग्रता से जप करेंगे। जप करते करते जब ऐसा हो कि चिंतन में कुछ ना रहे, सिर्फ आप हो और जप हो, तो समझिए एकाग्रता हुई। जब ऐसा जप होने लगता है तो सुख मिलता है। ऐसे जप से संतोष और शांति मिलती है। आप ऐसा जप करके जब उठेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगी कि आज जप में मन लगा, सुख मिला। स्वर्ग में बहुत सुख मिलेगा, लेकिन उसमें चंचलता रहेगी, अस्थिरता रहेगी। 4 प्रकार की मुक्तियों से जो सुख प्राप्त होता है वह भी पूर्ण संतुष्टिदायक और स्थिर नहीं है। इष्ट देव के नाम का जप करने में, उनके स्थूल रूप का ध्यान करने में जो एकाग्रता होती है उसका सुख, मानस ध्यान करने में जो सुख प्राप्त होता है वह सुख, दृष्टि योग का साधन करने में जो सुख मिलता है वह सुख, और नादानुसंधान करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख, ये सब अलौकिक हैं और इष्ट देव के मूल स्वरूप के साक्षात्कार का सुख परम सुख है। यही सुख पूर्ण सुख है, अक्षय सुख है, यह आंतरिक सुख है। स्वर्ग का सुख इसके सम्मुख तुक्ष है, त्याज्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियां से उद्धत रास्ते का खर्च ले लो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तत्कालीन धार्मिक पाखंड एवं जातिवाद व्यवस्था से दुखी होकर उन्होंने सर्वधर्म समन्वय का प्रचार शुरू किया। वे काफी ओजस्वी एवं विद्वान प्रवक्ता थे। कुछ समय में ही उनकी ख्याति फैल गई। कहते हैं कुछ विरोधियों ने उनके प्रभावी और ओजपूर्ण वाणी को सदा के लिए बंद करने की ठान ली और इसके लिए उनके रसोइया को काफी धन देकर दूध में शीशा घोलकर पिलवा दिया। स्वामी जी को जब पता चला तो उस रसोइये को एकांत में बुलाया और कहा कि तुमने जो किया है इससे हम अब बचेंगे नहीं, लेकिन जब हमारे प्रेमी लोग आकर जान जाएंगे कि तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें बुरी तरह यातना देंगे। इसलिए यहाँ से नज़दीक नेपाल देश है, तुम भाग जाओ। और हाँ, ये लो 35 रुपये किराया, क्योंकि तुम्हारे पास रास्ते का खर्च नहीं है। कैसी अद्वितीय मिसाल है अपने प्राणहर्ता के ऊपर दया करने की। ऐसा नमूना कौन दे सकता है जो आत्मवत सर्वभूतेषु की स्थिति प्राप्त कर लिए हैं। यही संत की पहचान है। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी से कहा था, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियां से उद्धत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।